इन दिनों में आप पुराने और साधारण कपड़े ही धारण करें। नए बर्तन। पितृपक्ष के 15 दिनों में घर के लिए नए बर्तनों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म आदि के लिए भी आप घर के पुराने बर्तन या पत्तलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 15-16 दिनों की अवधि होती है जिसमें पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। विवरण। पितृपक्ष। हिंदू धर्म में पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण समय होता है जो लगभग 15-16 दिनों तक चलता है। उद्देश्य। इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों या पितरों को याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये प्रश्न शायद आपके द्वारा किसी विशेष घटना या धार्मिक अवधि के बारे में पूछा गया है, इसलिए सटीक जानकारी के लिए आपको वह संदर्भ बताना होगा। इस साल श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को हो गई है, तो वहीं श्राद्ध पक्ष का समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के साथ होगा। पितृपक्ष या पितरपक्ष 16 दिन की वो अवधि है जिसमें हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंडदान करते हैं। इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। इस अवधि को पितृपास, पितृपक्ष, पितृपक्ष, पितृपोखो, 16 श्राद्ध, 16 श्राद्ध, कनागत, जितिया, महालया, अपरा पक्ष और अखाड़पाक के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष की 15 दिनों की अवधि में पूर्वजों के लिए भोजन और अर्पण द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस अवधि को पितरों की प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश करने की भी मनाही होती है। यहाँ आप जानेंगे पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने की विधि, मुहूर्त, मंत्र समेत सारी जानकारी। पितृपक्षा 2025 स्टार्ट डेट लाइव। इस साल श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को हो गई है, तो वहीं श्राद्ध पक्ष का समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के साथ होगा। 16 दिनों का पितृपक्ष या पितरपक्ष एक अवधि है जब हिंदू अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और वंशजों से उनके द्वारा किए गए कर्मों को स्वीकार करते हैं। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके ऋण चुकाना है। मान्यता है कि पूर्वजों को प्रसन्न करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। पितृपक्ष क्यों मनाते हैं? 1. पूर्वजों के प्रति सम्मान। पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण किया जाता है और उनके प्रति श्रद्धा व सम्मान व्यक्त किया जाता है। 2. आत्मा की शांति और मोक्ष।